हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस लेवल में भी ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले सीरीज़ प्रॉब्लम में हमारे पास इस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जो इन्फानाइटली लॉन्ग है। अब इस पॉइंट पर हमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है। तो लेट अस सपोज यहाँ से डिस्टेंस बच्चों r है, ये डिस्टेंस r है, ये 2r है और ये 4r है। ऐसे ही कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आप सभी बच्चों को एक बात बताएं कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जब करंट I फ्लो होती है तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2 पाई r होता है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखूंगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय r हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर मैंने 1 लिया है, ये 2 है, 3, दिस इज़ 4 एंड सो ऑन। तो अगर सब में करंट I फ्लो होती है इस तरीके से, तो फर्स्ट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर जो बनेगा तो वो बनेगा B1। कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय R। सिमिलरली B2 भी मिल सकता है इस P पॉइंट पर कंडक्टर नंबर 2 से म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय 2R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2R हो गया। अब थर्ड कंडक्टर के लिए ये डिस्टेंस 4R बन जाएगा। तो वी कैन से P3 जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय 4R हो गया। ऐसे ही फोर्थ कंडक्टर से डिस्टेंस 8R बन जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय 8R। क्लियर? ऐसे ही B5, B6 से लेकर Bn तक। तो अब हम क्या करेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते टाइम B1 प्लस B2, B3, B4 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सीरीज प्रॉब्लम। तो जो चीज़ कॉमन है हम उसको निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय R कॉमन है। यहाँ पर बच्चों 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाय 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 1 बाय 2 का क्यूब, और ये हमारे पास एक GP तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो इतने पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो A है वो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। ठीक है। अब यहाँ से लेकर कॉमन रेशियो अगर हम निकालते हैं इसमें, तो कॉमन रेशियो जो होती है बच्चों सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म हो जाएगी। यू विल कैन से हाफ। ठीक है। तो अब हमें अगर इसका सम निकालना होता है तो A अपॉन 1 माइनस R लिखते हैं कॉमन रेशियो। तो A इक्वल्स टू 1 फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 1 बाई 2, यू विल गेट 2 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है। तो सम की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर 2 की बराबर आ रही है। तो अगर ये सारा सम करने पे 2 आ रहा है तो दैट मीन्स कि इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास जो बचेगा B नेट दैट इज़ 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I बाय R हो गया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट I बाय पाई R विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट पहले इसको नोट डाउन करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो n साइडेड पॉलीगॉन से रिलेटेड है। तो ध्यान से समझिएगा, दिस इज n साइडेड पॉलीगॉन। तो अगर मान लिया जाए मेरे पास इस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसकी n साइड्स हैं। तो अगर मान लिया जाए इसकी n साइड्स हैं तो ये किसी एक साइड की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो I है। लेट अस सपोज दिस साइड इज AB और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बच्चों L है।
क्लियर? ऐसे ही करंट यहाँ पर जा रहा होगा, इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा O। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट O एंड दिस डिस्टेंस इज R। तो बच्चों अगर ये पॉइंट मान लिया जाए C है, A से लेकर C तक कितना हो जाएगा, और C से लेकर B, दैट इज L/2। क्लियर? अगर ये n साइडेड पॉलीगन है तो यहाँ पर n जो बता रहा है वो नंबर ऑफ साइड्स को बता रहा है। क्लियर? इससे न्यूमेरिकल निकालना ना काफ़ी इजी हो जाता है, तो इसको ढंग से समझिए। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा, लेट अस सपोज π/n हो जाएगा, है ना, π/n, क्योंकि n साइडेड है तो पाई से मैंने डिवाइड कर दिया n को, तो मेरे पास n साइडेड का एंगल आ जाएगा। क्लियर? अगर ये π/n हो गया, ये r है, ये L/2 है, तो मैं यहाँ से tan ऑफ π/n की अगर वैल्यू निकालूँ तो बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज L/2 एंड बेस इज R। तो मैं इस R को कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने R को अगर कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा L/2 tan ऑफ π/n की बराबर। सही है? अगर यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी तो मैं, अगर ये AB वायर है, AB साइड है, इसके अक्रॉस अगर इसी R पॉइंट पर, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पर, तो इसमें करंट आई है, तो मैं अब फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, π/n, ये कितना दे रखा है, π/n। तो मेरे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4π I/R। यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, है ना। तो साइन ऑफ θ1 जो है यहाँ पर π/n है, दूसरा भी π/n है, तो वी कैन से यहाँ पर हो जाएगा π/n, और इसको भी रब कर देते हैं, वी कैन से π/n। तो μ0/4π I/R 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/n हो गया, है ना। अब इस R की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। अगर ये R की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो μ0/4π I/L/2 tan ऑफ π/n हो जाएगा 2 साइन ऑफ π/n हो जाएगा। क्लियर? अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा, और नीचे वाले 4 को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो वी कैन से, अब ये जो बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज μ0I अपॉन πL, और ये ऊपर चला जाएगा, तो वी कैन से कितना बन गया ये, दैट इज साइन ऑफ π/n, और ये वाला पार्ट इस तरीके से कैसे बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 tan π/n नीचे था, ये ऊपर जाके tan ऑफ π/n बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ऐसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड को। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको ध्यान से लिखिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें इस ट्रायंगल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रायंगल का नाम है लेट अस सपोज ABC, और हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, तो हमने क्या मान लिया, इसकी 3 साइड्स हैं, तो ये हमने 3 साइड्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी हैं। तो करंट आई फ्लो हो रहा है बच्चों। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0I/πL साइन ऑफ π/n tan ऑफ π/n, है ना। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये स्क्वायर को बता रहा है, ट्रायंगल को बता रहा है, हेक्सागन को बता रहा है, और एनी शेप। तो क्योंकि पॉलीगन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड्स का पता चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स हैं दैट इज़ n, वो 3 हैं, 1 2 एंड 3। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, 3 टाइम्स μ0I/πL साइन ऑफ π/3 tan ऑफ π/3 हो जाएगा। सही है? अब 3 μ0I/πL
साइन ऑफ पाई बाय 3 दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू √3/2। टेन ऑफ पाई बाय 3 दैट इज √3, तो यहाँ पर tan 60 ये हो गया। अब √3 इंटू √3 3 होता है और 3 3 9 होगा, तो 9/2 μ0I/πl इज अवर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सेंटर पे मिलेगा। क्लियर हुआ ये? अगर इसके पेरीमीटर से रिलेटेड बात आ जाए तो पेरीमीटर जो होता है बच्चों, लेट इट बी L' वो 3L है ना, तो यहाँ पर L की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी L'/3। तो इससे हम पेरीमीटर की साइड्स को पुट करके, अगर पेरीमीटर के थ्रू पूछा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 27/2। तो आई रिक्वेस्ट इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एक स्क्वायर के थ्रू नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर पर। तो दिस इज सेंटर C। अब ये करंट I है जो इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज I। तो हमें C पॉइंट पर, सेंटर पर हमें क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो PQRS एक स्क्वायर है, तो हमारे पास पता चल गया कि जो साइड्स हैं वो n है विच इज इक्वल्स टू 4। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे μ0I/πl इंटू n साइन ऑफ π/n tan ऑफ π/n। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए, n की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, μ0I/πl साइन ऑफ π/4 tan ऑफ π/4। अब π/4 45 डिग्री होता है, तो वी कैन से μ0I/πl, L be the length of this square साइड। साइन ऑफ π/4 कितना होता है बच्चों, 1/√2, और tan π/4 1 होता है, तो 4/√2 μ0I/πl विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट कि इस क्वेश्चन को पहले लिखिए और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं GRD क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच।